महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता एटीएस ने भगवा दहशतगर्दों को बेनकाब किया था। बता दें आपको कि यूं तो दहशतगर्दों का कोई मजहब या धर्म नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हें भगवा दहशतगर्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके राब्ते जो है सनातन संस्था हिंदू जन जागृति से थे। बता दें आपको कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, महाराष्ट्र एटीएस ने बाज़ाब्ता तौर पर 2018 में, उस वक्त एटीएस चीफ अतुल चंद कुलकर्णी थे, तो उस दौरान जो है दाभोलकर कत्ल केस का मामले में शरद कालसेकर और सचिन इंदौरे को गिरफ्तार किया गया था। बता दिया आपको कि ये दोनों मुलजिमीन ऐसे थे जिन्होंने शूटर का काम अंजाम दिया था। 20 अगस्त 2013 को जब नरेंद्र दाभोलकर अपनी अहलिया के साथ ब्रिज पर चहलकदमी कर रहे थे, अलग सुबह दो नामालूम शूटरों ने उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतारा था। इस दौरान एटीएस ने भी इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी और एटीएस ने बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश में पेशरफ्त की और मुंबई में काला चौकी एटीएस में दो मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उन पर केस दर्ज किया गया था। इन दोनों के नाम शरद कालसेकर और सचिन इंदौरे थे। बता दें आपको कि ये दोनों मुलजिमीन के पास से एटीएस ने हथियार और साजिश का पूरे मामले को बेनकाब किया, लेकिन चूंकि ये दाभोलकर केस सीबीआई के पास था, इसलिए एटीएस ने इन दोनों मुलजिमीन को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। सीबीआई ने इस केस की तफ्तीश की और आज जो है दाभोलकर केस में बाज़ाब्ता तौर पर एटीएस ने जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था, शरद कालसेकर और सचिन इंदौरे को सजा हुई है और इन दोनों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 3 मुलजिमीन सबूतों की अदम दस्तयाबी के सबब रिहा किए गए हैं और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जिसमें एडवोकेट संजू पुरनेकर, विक्रम भावे और डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े शामिल है। बता दिया आपको कि इन तमाम मुलजिमीन का ताल्लुक सनातन संस्था से ही था और ये साजिश के तार जो है कहीं ना कहीं सनातन संस्था से वाबस्ता थे। उस वक्त के एटीएस चीफ अतुल चंद कुलकर्णी ने भगवा दहशतगर्दों को बेनकाब करने के लिए जो मंसूबा तैयार किया था, उसी इमा पर जो है इन मुलजिमीन को सजा हुई है। जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि कुलबर्गी, पानसारे और दाभोलकर का कत्ल जो है एक ही मुलजिमीन ने किए हैं, यानी इनके तार जो है तमाम मुलजिमीन से जुड़ते हैं। इसी तरह से शरद कालसेकर और वैभव राउत के भी ताल्लुकात थे। इस मामले में बाज़ाब्ता तौर पर वैभव राउत और शरद कालसेकर और सचिन इंदौरे जो है राब्ता रखते थे। इस मामले में बाज़ाब्ता तौर पर एटीएस ने वैभव राउत को गिरफ्तार किया था और जब उसके घर से तलाशी ली गई तो हथियारों के जखीरे भी बरामद किए गए थे। बता दिया आपको कि वैभव राउत पूना के सनबर्न फेस्टिवल में धमाका करने वाला था और इसकी साजिश को अंजाम देने के लिए वैभव राउत ने यहां हथियार रखे थे। इसके कब्जे से देसी बम भी बरामद किए गए थे, हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया था। यह कार्रवाई उस वक्त अंजाम दी गई जब अतुल चंद कुलकर्णी एटीएस चीफ थे। जिस तरीके से बताया जाता है कि कुलबर्गी, गौरी लंकेश, दाभोलकर और पंसारे इनका मर्डर हुआ, उस दौरान जो है हिंदू तंजीमें जो है बाज़ाब्ता तौर पर, जैसे कि सनातन संस्था हिंदू जन जागृति समिति का नाम जो है चार्जशीट में लिया गया है और इसी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों मुलजिमीन जो है सनातन संस्था से ही वाबस्ता थे। इसके साथ ही जिस तरीके से संजू पुरनेकर को गिरफ्तार किया गया, वो भी आपको बता दे कि संजय पुरनेकर जो है डिफेंस लॉयर थे और विक्रम भावे और दूसरे मुलजिमीन को सलाह दे रहे थे किस तरीके से सबूतों को डिस्ट्रॉय किया जाए और किस तरीके से जो है एटीएस पर कई ऐसे संगीन इल्जामात भी जो है संजू पुरनेकर ने उस वक्त लगाए थे। मालेगांव ब्लास्ट का जो है प्लांट करने का इल्जाम भी जो है एटीएस पर संजू पुरनेकर ने लगाया था, लेकिन ये तमाम इल्जामात अदालत ने खारिज कर दिए क्योंकि ये इल्जामात बेसलेस थे, बेबुनियाद थे। इस मामले में 3 मुलजिमीन को अदालत ने बाइज्जत बरी तो कर दिया, लेकिन इन पर शुबहात बरकरार रखे थे। जिस तरीके से बता दें, संजू पुरनेकर, विक्रम भावे और डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े इस मामले में मुलविस बताए थे एटीएस ने। इसके बाद जो है इस मामले की तफ्तीश जो है सीबीआई कर रही थी। सीबीआई जो है सबूतों की अदम मौजूदगी के सबब जो है इनको रिहा करना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से एटीएस ने दाभोलकर मर्डर केस में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सजा हुई है और उम्र कैद के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना फीकस
लगाया गया है। जिस तरीके से आप बात करें कि एटीएस ने जो है इन फिरका परस्तों को, इन मुल्जिमीन को, जो न सिर्फ ये कि मुल्क में जो है बदअमनी पैदा करना चाह रहे थे, बल्कि एक मखसूस तबके को निशाना बनाने की भी कोशिश कर रहे थे, और जिस तरीके से जो है पूना में साजिश रचने का इल्जाम जो है वैभव राउत पर है, उसे भी जो है फिलवक्त बेल पर रिहा किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए कि एटीएस की कार्रवाई के सबब ही जो है 2 मुल्जिमीन को सजा हो पाई, और उस वक्त जिस तरीके से तमाम जो सेकुलर ख्याल रखते थे, रोशन ख्याल लोग, जैसे गौरी लंकेश हो गए, पंसारे हो गए, दाभोलकर हो गए और कुलबर्गी हो गए, इनके मर्डर के बाद जो है एक खुला पैदा हो गया था और एक सनसनी सी पैदा हो गई थी, क्योंकि दाभोलकर को जो है एंटी हिंदू कहा जाता था। दाभोलकर ने जिस तरीके से तहरीक शुरू कर रखी थी, वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाते थे, और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सबब जो है सनातन संस्था उन पर हावी थी और हमलावर थी। उनके खिलाफ जो है सनातन प्रभात में कई आर्टिकल्स लिखे गए थे, और इसी बुनियाद पर जो है पहली शक की सुई, जब इनका मर्डर होता है तो पहली शक की सुई जो है सनातन संस्था पर गई, और बाद में जो है एटीएस ने कार्रवाई के दौरान ये एस्टेब्लिश किया कि ये जो मामला है सनातन संस्था से वाबस्ता है। इसलिए अदालत ने जो जिन 2 मुल्जिमीन को सजा दी है, उनका ताल्लुक सनातन संस्था हिंदू जन जागृति समिति से है। जिस तरीके से एटीएस की चार्जशीट अगर पढ़े तो उसमें यह वाज़ेह हो जाता है कि किस तरीके से मुल्जिमीन ने जो है पूरे साजिश को अंजाम दिया, हथियार लाए गए। डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े ने कोल्हापुर में इसकी ट्रेनिंग ली, और जो दूसरे मुल्जिमीन थे वो तमाम मुल्जिमीन ने जो है यकजा मीटिंग की, और उसके बावजूद जो है दाभोलकर को सफाई हस्ती से मिटाने की साजिश को अंजाम दिया गया। 20 अगस्त 2013 को दाभोलकर और उनकी अहलिया को उस वक्त मारा गया जब वो चहलकदमी कर रहे थे। इस दौरान जो है एटीएस पर भी काफी दबाव था। सीबीआई में बाद में ये केस ट्रांसफर किया गया, और सीबीआई ने इस मामले में मुल्जिमीन को जो है गिरफ्तार करके आज जो है अदालत ने सजा तो जरूर दिला दी है। लेकिन आपको ये भी बताना जरूरी है, ये केस जो है एटीएस ने हल किया था। शरद कालसेकर और सचिन इंदोरे, जो 2 मुल्जिमीन एटीएस ने पकड़े थे, उन्हीं को ही सजा हुई है। बाकी 3 मुल्जिमीन को अदम सबूतों की बुनियाद पर जो है रिहा कर दिया गया है। जिस तरीके से एटीएस की कार्रवाई थी, उसने जो है उस वक्त ये नहीं देखा कि मुल्जिमीन किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने जो है कार्रवाई को अंजाम दिया और वैभव राउत जैसे मुल्जिम को भी गिरफ्तार किया, और पूरा जो है एक नेक्सस जो था टेररिज्म का, उसको बेनकाब किया, क्योंकि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। जिस तरीके से आपको बता दें कि वैभव राउत ने जो सनबर्न फेस्टिवल है उस पर हमला करने की साजिश रची थी, और जो पूरी साजिश थी उसको एटीएस ने बेनकाब किया, और आज इसी का नतीजा है कि दाभोलकर के मामले में 2 मुल्जिमीन को सजा हुई है, और ये एटीएस, सीबीआई और एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।